everyone, welcome back. I hope you're doing well. So we were on question number 15 of the last exercise of chapter number 1, right? So the question says a computer graphic program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixels wide and 600 pixels high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A 100, 150 and another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point 250, 230. You have to determine whether any part of either circle lies outside the screen or not. ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ये है. अब क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है जो कि रेक्टेंगुलर स्क्रीन पर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है और वहां पर इमेजेस डिस्प्ले कर रहा है एंड इसका ओरिजिन कहां पर है? एट दी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर. बॉटम मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कौन सा हुआ? ये. तो यहां पर आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया 0,0. दिस इज योर ओरिजिन. फाइन. सो इसका मतलब आपका बेसिकली ग्राफ कैसे बन रहा है? ये ऐसे बन रहा है और ये ओरिजिन है आपका. राइट नाउ द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड एंड 600 पिक्सल्स हाई. अब यहां पर आपको डायमेंशंस दे रखी हैं कि विड्थ इसकी कितनी है? 800 पिक्सल्स. इसका मतलब ऐसे आपकी 800 पिक्सल तो ये वाइड हो गया और 600 पिक्सल्स क्या है? ये हाई है. फाइन. नाउ अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट सेंटर एट द पॉइंट. अब दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी आपको दे रखा है. क्या क्या पॉइंट्स है वो हम लोकेट करेंगे. लोकेट कैसे करेंगे? अब देखो, सिंस यहां पर हमारे पास हंड्रेड्स का डिफरेंस आ रहा है तो हम 1 2 3 4 ऐसे तो लेंगे नहीं क्योंकि कितना बड़ा हो जाएगा. तो हम 1 यूनिट को कैसे ले सकते हैं? स्केल हम मेंशन करेंगे. 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ऐसे कर आप ले सकते हो. राइट. सो यहां पर जब आप बनाओगे ना ग्राफ, तो यहां पर 0 से लेकर ये कितना आएगा? यूनिट 1 यूनिट 100 आ जाएगी. सेकंड यूनिट आपकी कितने की आ जाएगी? 200 यूनिट, 300 यूनिट एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे. सिमिलरली इधर भी आपका ये 1 यूनिट 0 से लेकर यहां तक का कितना हो जाएगा? 100 का डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है, 100 से नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा. तो जो हम 1 2 3 4 लेकर चलते थे, यहां पर हम क्या लेकर चलेंगे? 100 200 300 ऐसे लेकर चलेंगे. इज इट क्लियर टिल हियर? अब यहीं पर जो आपको पॉइंट्स मेंशन कोऑर्डिनेट्स दे रखे ना, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स लोकेट करेंगे. दूसरा ये कि आपको रेडियस दे रखा है. एक सर्कल है आपका 80 पिक्सल का रेडियस दे रखा है और दूसरा रेडियस आपको कितना दे रखा है? यहीं पर दूसरा रेडियस 100 पिक्सल का रेडियस दे रखा है. रेडियस आप सबको अब अच्छे से पता है क्या होता है. ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. ये आपका सेंटर है एंड दिस इज योर रेडियस. ऐसे रेडियस, ये सारा रेडियस, मतलब ये सर्कल का जो हाफ होता है दैट इज योर रेडियस और पूरा आपका क्या होता है? डायामीटर होता है. तो इसका अगर हम आधा करें, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. ये रेडियस और ये रेडियस और 2r मिलकर क्या बनाते हैं? डायामीटर बनाते हैं. ये पूरा डायामीटर बन जाता है. इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इज द डायमीटर. फाइन. तो रेडियस आपको दे रखा है, मतलब आप जब सर्कल ड्रॉ करते हो तो आप कितना रेडियस लोगे? 80 पिक्सल का रेडियस लोगे. यहां पर खैर सर्कल बनाना नहीं है विद द हेल्प ऑफ द रेडियस. हमें नहीं बनाना है सर्कल, हमें सिर्फ वहां पर मेंशन कर रखा है. हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, ओके. सो बैक टू द क्वेश्चन. करेंगे कैसे? सबसे पहले अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो यहां पर बहुत क्लियर आप ग्राफ बनाओगे अपना. ये आपका क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा 0,0 का. यहां पर आप कितने का डिस्टेंस ले रहे हो? 100 यूनिट्स का. ठीक है, एक यूनिट आपकी 100 सेंटीमीटर के बराबर है. 100 200 300 400 500 600 800 तक का दे रखा है. यहां पर आपका विड्थ कितनी है? 800 है और आपकी हाई कितनी है? हाइट दे रखी है 600 पिक्सल्स की. तो यहां पर आप लोगे 100 200 3 4 5 6 तक जाएगा ये, और ये जाएगा आपका 5 6 7 8 तक जाएगा. राइट. सो ये आपके ऐसे जाएंगे. आप यहां पर मेंशन कर देना सारा. ठीक है, 600 एंड सो ऑन. अब पॉइंट ए आपको क्या दे रखा है? 100, 150 लगाओ. 100 यहां पर है, 150 कहां आएगा? 100 और 200 के जस्ट मिडिल में. तो यहां आपका पॉइंट आया 100, 150 जस्ट यहां पर, इसके जस्ट ऊपर. और वाई पॉइंट आपका क्या है? 150 है, तो इन दोनों के बीच में. राइट. ये तो हो गया आपका पॉइंट ए 100, 150. फाइन. आई विल राइट दिस साइड. ए आया 100, 150. अब दूसरा पॉइंट आपको क्या दे रखा है? 250, 230 दे रखा है. मतलब x में 200 और 300 के बीच में 250 यहां आएगा कहीं, और 230 कहां आएगा आपका? 200 से लेकर 300 के बीच में आया 250, और 250 से जस्ट थोड़ा सा नीचे क्या आ जाएगा? 230 आ जाएगा. ठीक है, तो आपका यहां पॉइंट बी आएगा 250,
230। इज इट क्लियर टिल हियर? तो आपको ये तो बनाना ही है। अब आगे आपको डिटरमाइन क्या करना है? डिटरमाइन ये करना है क्या कोई ऐसा पार्ट है सर्कल का जो कि स्क्रीन से बाहर लाई कर रहा है। अब वो पता लगाने के लिए देखो, क्योंकि ये आपका है 80 पिक्सल्स का और ये आपका है 100 पिक्सल का सर्कल, ठीक है। हमें क्या पता कि बाहर पॉइंट स्क्रीन से लाई करेगा कि नहीं करेगा। अब वो फाइंड कैसे करेंगे? देखो, अगर हम रेंज फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी पार्ट आपका सर्कल पर स्क्रीन से बाहर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हमें सेंटर पता है, ठीक है, ये सेंटर है, हमें रेडियस पता है। तो रेंज फाइंड करने के लिए बेसिकली होता क्या है कि आप रेंज इज इक्वल टू ये जो रेडियस आपको दे रखा है ना, रेडियस को सेंटर में से हम या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे पास रेंज निकल कर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका ये 80 पिक्सल्स का रेडियस दे रखा है, फाइन, ये 80 पिक्सल्स का रेडियस है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे यहां पर रेंज? अगर हम इस कोऑर्डिनेट को देखें, 100, 150 को देखें, यहां पर हमारे पास x कोऑर्डिनेट 100 है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 150 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे है। अगर हम इधर की तरफ जाएंगे, मतलब रेंज फाइंड की इधर से बाहर तो नहीं लाई कर रहा कोई पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम इस रेडियस में, मतलब 80 में ये 100 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हमें इधर की तरफ जाना है, देखेंगे कि इस सर्कल से बाहर तो नहीं जा रहा कहीं पॉइंट, तो हम 80 में से क्या करेंगे, 100 को माइनस करेंगे, ठीक है, 80 माइनस करेंगे 100 में से, क्योंकि हम ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, नेगेटिव साइड जा रहे हैं। जब हम ऊपर जा रहे हैं, ये आपकी वाई एक्सिस की लाइन हो गई, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। यहां ये पॉइंट आपका कितना है, 150 है, राइट। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं, यहां पर भी अगेन हम क्या करेंगे, 150 में हम 80 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? और जब हम नीचे जाएंगे, मतलब हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 80 को 150 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे हमें पता चल जाएगी कि कोई भी पॉइंट स्क्रीन से बाहर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। फाइन। तो तभी आया ना हमारा रेडियस को हम क्या करेंगे, या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब 80 को हम 100 में या तो ऐड कर रहे हैं या 100 से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम वाई एक्सिस का देखेंगे, रेंज फॉर ये एक्स एक्सिस के लिए है, एक्स एक्सिस की रेंज, राइट। जब हम वाई एक्सिस की रेंज देखेंगे तो सेम हम यही करेंगे। 150 यहां पर 80 आया, 80 को हम या तो ऐड करेंगे 150 में या फिर हम 80 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे 150 में। 80 ही क्यों लिया, क्योंकि सर्कल 1 में हमारा कितने पिक्सल का दे रखा है इन्होंने, सर्कल 80 पिक्सल का दे रखा है, इसलिए हमने 80 को या तो ऐड किया या हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो यहां पर जब हमने ऐड किया तो कितना आया, 180 आया। यहां हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 20 आया। फाइन। सिमिलरली यहां पर जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 230 आ जाएगा। और जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर हम यहां की रेंज देखें, 180 20 से लेकर 180 तक आ रही है। 20 से लेकर 180 मतलब जब हम 100 से इधर जा रहे हैं तो 0 से लेकर 100 के बीच में ही आ रही है ना 20, मतलब ये स्क्रीन के अंदर ही अंदर आ रही है, राइट। और 180 भी अगर हम देखें तो कितनी आ रही है, 0 से लेकर 180 ये इस स्क्रीन के अंदर ही अंदर आ रही है। फाइन। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस का देखें, मतलब ऊपर देखें, तो 70 से लेकर 230 तक हमारी रेंज जा रही है। 70 से लेकर 230 तो मतलब 0 से लेकर 70 यहीं आएगा और 230 भी हमारा कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन के अंदर ही ये दोनों रेंजेस आ रही हैं। तो क्या कोई भी पॉइंट स्क्रीन से बाहर लाई कर रहा है? नो, द पॉइंट इज नॉट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। इज इट क्लियर? तो अगर आपको दिखाना भी होगा ना कि रेंज हम दिखा दे, कैसे पता चला हम येस और नो लिख रहे हैं, तो कैसे हम लिख रहे हैं येस और नो, हमारा रीजन क्या है? तो रीजन आप ये रेंज दिखाओगे, ठीक है, दिखाना होगा, दिखा देना। और अगर सीधे येस और नो लिखना है तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे येस और नो वाला है। फाइन। अब ये तो था सर्कल ए के लिए। अब हम सर्कल बी का देखते हैं। सर्कल बी में भी सेम यही चीज है, 250 से लेकर 230 तक है, मतलब एक्स आपका कोऑर्डिनेट 250 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 230। तो यहां पर भी सेम यही करेंगे, पर यहां पर हमारी
रेंज कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर हमारा रेडियस अलग है, यहां 80 पिक्सल का रेडियस था, यहां 100 पिक्सल का रेडियस है, तो यहां पर हम रेडियस क्या लेंगे, 100 लेंगे। अब 100 को या तो ऐड करेंगे 250 में, या फिर 100 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 में से। फाइन। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए अगर हम देखें तो 100 को हम या तो ऐड करेंगे, किससे, 230 में से 230 में ऐड करेंगे, या फिर 100 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 230 में से। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो जब हमने ऐड किया तो यहां पर कितना आया, 350 आ गया, और यहां पर जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आया, 150 आ गया। सेम यहां पर जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 330 आया, और यहां पर जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आया, 130 आ गया। फाइन एवरीवन? सेम यहीं पर भी हम ऐसे ही देखेंगे। अब यहां देखो, एक्स एक्सिस के लिए थी हमारी ये रेंज 150 से 350 जा रही है, तो 0 to 150 तो यहीं आया, और 150 कहां पर आ रहा है हमारे पास, 150 भी यहीं पर आ रहा है, 350 कहां आ रहा है, 350 भी यहीं आ रहा है, मतलब स्क्रीन के अंदर ही पॉइंट लाई कर रहा है। फाइन। दूसरा वाई एक्सिस के लिए देखो, वाई कोऑर्डिनेट का देखो, रेंज हमारी कितनी आ रही है, 130 से 330 तक आ रही है। 130 हमारा यहां कहीं लाई करेगा, सॉरी वाई एक्सिस में 130 हमारा यहां कहीं लाई करेगा, और 330 हमारा कहां लाई करेगा, 330 हमारा यहां पर कहीं लाई करेगा, 300 यहां पर है, यहां पर कहीं लाई करेगा, ठीक है, यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पॉइंट्स हमारे, दोनों रेंजेस हमारी स्क्रीन के अंदर ही लाई कर रही हैं। और क्वेश्चन में डायरेक्टली यही पूछा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड दी स्क्रीन, क्या कोई भी पार्ट दोनों सर्कल में से वो स्क्रीन के बाहर लाई कर रहा है, तो हमारा तो भाई पॉइंट स्क्रीन के अंदर ही आ रहा है, हमारा स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा। हमने रेंज फाइंड करके देख लिया। अगर तो यहां पर 0 से छोटा होता, नेगेटिव में आंसर चले जाता, तो इसका मतलब हमारा स्क्रीन से बाहर लाई करता। सेम यहां पर अगर हमारी रेंज कुछ ऐसे आ जाती, ये 600 वाइड था ना, तो 600 से बड़ा आ जाता नंबर, तो हमारा स्क्रीन से बाहर लाई करता। सेम इधर भी अगर हम देखें पॉजिटिव साइड में, तो अगर ये 800 से बड़ा आ जाता, क्योंकि हमारी विड्थ कितनी है, 800 है, तो 800 से नंबर बड़ा आ जाता, तो मतलब हमारा स्क्रीन के बाहर लाई करता। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने रेंज फाइंड करके हमने पता लगा लिया कि वेदर एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन और नॉट। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। तो आप सीधे आंसर स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, अगर मैंने बार बार बोल रही हूं, अगर वो रीजन पूछें कैसे आया, येस और नो कैसे कर रहे हो, फिर आपको ये रेंज कर कर दिखानी पड़ेगी। अगर आपसे नहीं पूछा जाए, सिर्फ येस और नो पूछा जाए, तो आप डायरेक्टली लिखो नो, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, नो पार्ट लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। ठीक है, नो point A 100, 150 and point B 250, 230 both lies inside the screen. So this statement you can write it down. I hope this is clear till here. Fine. Now look at the second part. Second part में दे रखा है whether the two circle intersect each other. क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? अब इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हमें नहीं पता। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम दोनों का क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर कर देख लेते हैं। देखो, हमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि क्वेश्चन में हमें क्लियरली गिवन है कि एक सर्कल है आपका रेडियस 80 का और एक सर्कल है आपका रेडियस 100 का। फाइन। अगर मान लो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो दोनों का रेडियस कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ठीक है, 80 + 100 कितना होएगा, 180 हो जाएगा। फाइन। अगर हम डिस्टेंस जब फाइंड करते हैं तो हमारा अगर डिस्टेंस छोटा आता है 180 से, तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल क्या करेंगे, ये पूरा कितना आया, 180 छोटा आता है, इसका मतलब यहां इसके बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर हमारा आंसर जो भी डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे वो 180 से क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है। 180 से बड़ा आने का मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर कर देख लेते हैं कि हमारा क्या रहा है। पॉइंट ए हमें क्या गिवन है, पॉइंट ए दे रखा है 100, 150 और पॉइंट क्या बी क्या गिवन है, पॉइंट बी हमें दे रखा है
250, 230। सो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने आता है। ये x1 y1 ले लो, ये ले लो आप x2 y2। कैसे फाइंड आउट करते थे डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आ जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फाइन एवरीवन। तो x2 की वैल्यू कितनी है? 250, लिखो यहां पर 250। माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 100, लिखो जी 100 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 230, लिखो यहां पर 230 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 150, राइट डाउन 150। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 250 में से 100 किया तो कितना आया हमारे पास? 150 आया। 150 का स्क्वायर। 230 में से 150 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 का स्क्वायर। फाइन। 15 इंटू 15 कितना होता है? 225 होता है। 225 00 प्लस 8 8 64 00। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 28900। फाइन। 289 किसका स्क्वायर रूट है? किसका है? जल्दी बोलो। 17 का। फाइन। सो यहां पर कितना आ गया? 17 और 00 का सिंगल जीरो यहां पर आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर आया 170 विच इज स्मॉलर देन 180। 180 से छोटा हुआ ना। दिस मीन्स हम आंसर स्टेटमेंट में ये लिखेंगे, रेडियाई अभी हमने देखी, रेडियाई क्या है? 100 और 80 को ऐड करेंगे, कितना है? 180 है। 100 प्लस 180 हो गया। फाइन। सो सिंस 170 is smaller than 180, so the circles will intersect each other. Intersect each other. I hope this is clear till here. Now look at question number 16th. 16th आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्लॉट A 2,1, B -1,2, C -2, and D 1,-2 in the coordinate plane. Is ABCD a square? Explain why. Find its area. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? पॉइंट्स ना प्लॉट कर देते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे। ठीक है। अब तक तो मुझे लगता है सबको आ गए होंगे कि कैसे प्लॉट करते हैं। एक्स वाला कोऑर्डिनेट देखो, आपका 2 से ज्यादा तो जा नहीं रहा, नेगेटिव में भी आपका 2 से ऊपर नहीं जा रहा। y का भी आपका क्या है? पॉइंट्स 1 2 -1 -2, मतलब 2 से ऊपर तो जा ही नहीं रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, 3 तक बना लेते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। देखो बेटा, अभी भी अगर आपको प्लॉटिंग करने में कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपको प्लॉट ही नहीं करने आते ना कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो आप जितनी बार चाहे मुझसे पूछ सकते हो अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो, और अगर आपको आता है तो फिर वेल एंड गुड। ओके। सो पहला पॉइंट 2,1 दे रखा है, कहाँ आएगा? 2 x का है, 1 y का है, तो 2 आपका यहां और y का पॉइंट क्या है? 1, तो यहां पर आएगा आपका पॉइंट A। ठीक है। पॉइंट B आपको -1,2 दे रखा है, -1 x एक्सिस का है, तो -1 आया यहां पर, ये ओरिजिन है। -1 और y का क्या है? 2, तो y एक्सिस में आपका 2 कहां आया? यहां आया, तो ये आपका पॉइंट आया B। देन C पॉइंट आपका क्या है? -2, -1 x एक्सिस का -2 और -1 आया आपका y एक्सिस का, तो आपका यहां कहीं आएगा, यहां पर। ठीक है। इसके जस्ट सामने -2 -1 पॉइंट C आया। पॉइंट D आपको क्या दे रखा है? 1, -2, 1 आपका x एक्सिस का और -2 y एक्सिस का, सो पॉइंट D आपका आया यहां पर। अब हम क्या करेंगे? इन सारे पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ठीक है। जस्ट ज्वाइन दी पॉइंट्स। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये कैसी शेप आ रही है? ये एक स्क्वायर की शेप आ रही है। अब यही उन्होंने पूछा है, इज ABCD अ स्क्वायर? क्या ABCD स्क्वायर है? एक्सप्लेन वाई। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस इन सबका और हम देख लेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर की आप सबको प्रॉपर्टीज पता होंगी क्या होती है, 8th क्लास में भी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि आपकी सारी साइड्स क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। अगर तो सारी साइड्स बराबर है मतलब स्क्वायर है। उसके साथ साथ हमारे डायगोनल्स भी देखना है कि डायगोनल्स हमारे बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
तो अगर ये BD AC के बराबर है तो इसका मतलब दिस इज अ स्क्वायर। फाइन। नेक्स्ट आपसे पूछा है यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर। तो जो भी आपकी साइड आएगी उसका स्क्वायर कर देना, यू विल गेट दी एरिया। क्लियर एवरीवन? तो जल्दी से करते हैं इसको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो भाई एग्जाम में अगर 4-5 मार्क्स में आ गया ना तो मजे ही मजे हैं, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। AB का BC अभी हमने प्लॉटिंग करी तो सबके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। AB देखो, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x2 माइनस x1, वही हम यूज करेंगे। डिस्टेंस ऑफ AB कितना आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फाइन। -1 -2 कितना आया? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। बड़ी डिजिट कौन सी है? 2। साइन कौन सा है? माइनस का। सो प्लस करेंगे, कितना आया? 2 + 1 3। सो -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 कितना हुआ? 1। और 1 का स्क्वायर विल बी हाउ मच? 1। फटाफट से यहां पर कर लेते हैं सॉल्व। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ब्रैकेट में है ना, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। 3 × 3 कितना आया? 9 प्लस 1 कितना आ गया यहां पर? √10। BC फाइंड आउट कर लो। BC हमारे पास क्या आ गया? अगेन सेम थिंग, x2 माइनस x1 -2 माइनस, यहां पर भी माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या आया? प्लस। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो -1 - 2 का स्क्वायर। फाइन। यहां करो, माइनस प्लस कितना हुआ? माइनस, बड़ी डिजिट 2, साइन कौन सा है? माइनस का, लिखेंगे माइनस का। और जब माइनस भी करेंगे कितना आया? 1। 2 में से 1 गया 1। -1 का स्क्वायर प्लस अगेन माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस हुआ। 2 + 1 3, सो -3 का स्क्वायर। सो दिस इज हाउ मच? -1 का स्क्वायर इज हाउ मच? 1 प्लस 3 × 3 इज हाउ मच? 9। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो यहां पर भी आपका क्या आया? √10 यूनिट्स आया। तब सबके आगे यूनिट्स लिख देना, ठीक है। यूनिट्स। CD की वैल्यू फाइंड आउट करो। CD का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1, लिखो जी। x2 इज 1 माइनस x1 इज -2, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -2 माइनस 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 अगेन क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस y1 का स्क्वायर। कितना आएगा यहां पर? 2 + 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज हाउ मच? 9। डायरेक्टली कर लेते हैं आप, ठीक है। माइनस प्लस कितना हुआ? -2 में से 1 गया 1, तो 1 का स्क्वायर इज हाउ मच? 1। तो यहां पर भी कितना आ गया? √10 यूनिट्स। क्लियर एवरीवन? अब फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू AD की। AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगेन x2 माइनस x1, 1 - 2 कितना आया? -1 प्लस -2 -1, या एक सेकेंड सीधे करो, मतलब जैसे अब तक करते आ रहे हैं, वैल्यूज लिख लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 -1 का स्क्वायर। यहां देखो 1 - 2 कितना आया? -1 -1 का स्क्वायर कितना आया? 1 आया। लिखो यहां पर 1 प्लस माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस 2 + 1 इज 3, -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। सो यहां पर भी कितना आ गया? √10 यूनिट्स। तो अब हमने सारी साइड्स तो फाइंड आउट कर ली। साइड्स सबकी कितनी आ रही है? बराबर आ रही है, दैट इज √10 यूनिट्स। फाइन। अब हम फाइंड आउट करेंगे डायगोनल्स, ठीक है। हमारे पॉइंट्स कैसे आ रहे थे? A B C D, राइट, ऐसे ही आ रहे थे A B C D। मतलब आप AC का डायगोनल फाइंड आउट करो और आप फाइंड आउट करो BD का डायगोनल, ठीक है, BD की वैल्यू। क्लियर एवरीवन? सो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लिखो यहां पर AC, x2, यहां पर देखो x2 कितना है? -2 माइनस x1 कितना है? 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -1, लिखो -1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। आई हैव रिटन द वैल्यूज हियर। कितना आ गया यहां पर? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 + 2 कितना आया? 4, -4 का स्क्वायर विल बी हाउ मच? 16। लिखो यहां पर 16। फाइन। नाउ माइनस माइनस इज प्लस, 1 + 1 कितना हो गया? 2, -2 का स्क्वायर विल बी हाउ मच? 4, एंड 16 + 4 इज हाउ मच? √20 यूनिट्स। तो ये तो आपकी आई वैल्यू AC की। BD की वैल्यू देखो। अब BD के कोऑर्डिनेट्स देखो फटाफट से। x2 कितना है? 1, लिखो 1
x1 कितना है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -2, लिखो -2, माइनस y1 -2 का स्क्वायर. सो आई हैव रिटन दी वैल्यूज हियर, यू कैन लुक हियर. यहां पर कितना आ गया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर विल बी हाउ मच, 4. -2 कितना हो गया, 4. ऐड करेंगे, 4 आया, -4 का स्क्वायर विल बी हाउ मच, 16. तो डायगोनल भी हमारे क्या आए, √20 यूनिट्स, मतलब सेम आई. फाइन एवरीवन. तो हम यहां पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. कितना आ रहा है, √10 यूनिट्स. फाइन. एंड डायगोनल्स हमारे क्या है, AC इज इक्वल टू BD विच इज इक्वल टू √20 यूनिट्स. फाइन. सिंस आंसर स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सिंस all the sides and diagonals are same, therefore it's a square. ये लिखेंगे आप. फाइन एवरीवन. अब क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है एरिया. एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यही होता है. और साइड हमारे पास कितनी आ रही है, साइड इज इक्वल टू √10. सो साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 10 स्क्वायर यूनिट्स. 100 मत कर देना, √10 है. फाइन. सो √10 का स्क्वायर विल बी हाउ मच, 10. √10 इंटू √10, दोनों अंडर रूट में है. तो जब ये बाहर जाएगा, डबल जीरो बाहर निकलेगी तो कितना आ जाएगा, सिंगल जीरो आ जाएगा. सो 10 स्क्वायर यूनिट्स इज योर एरिया. फाइन एवरीवन. So I hope this is clear. There is no doubt in this question. So this was all in this exercise. If you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. And if you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Okay. So meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.